ट्याच्क मैनेजमेंट रॉयल ऑर्किड होटल्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदर बालजी सर जुड़ते हुए। चंदर सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून आपको। अब हर बार चंदर सर आते हैं तो नतीजे, मार्जिन, आउटलुक पे चर्चा होती रहती है, तो वो जेनरिक हो गया। वो तो मैं करूंगा, आज भी करूंगा। पर पढ़ रहा था ऐसी, चंदर सर फाउंडर हैं, शुरुआत इन्होंने करी थी रॉयल ऑर्किड होटल्स के धंधे की। स्टार्ट करा था बंगलुरु में 1973 में एक होटल हर्षा के साथ। चंदर सर, ये 1973 मतलब 50 साल से पहले, 50 साल से ज्यादा हो गया फिर तो इस बात को। हाँ। उस समय आपको क्या नजर आया था? क्यों इस तरह का कैपिटल एक होटल में इन्वेस्ट कर दिया था? क्या सोच के किया था? नहीं, मैं तो शिमला का रहने वाला हूँ। तो जब मैं IIM अहमदाबाद से पढ़ के शिमला गया, फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करा, होटल रेस्टोरेंट वहाँ पर है। तो वहाँ मेरा भाई भी था और मेरे फादर भी थे। तो फिर किसी ने सजेस्ट करा, रेस्टोरेंट में हमारे आया हुआ था कि आप बेंगलोर क्यों नहीं आते, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ। तो उस टाइम पे उसने, नॉर्मली क्या, रात गई बात गई, लोग करते नहीं है, बात करके चले जाते हैं। तो उसने हमारे को लिखा कि आप आइए। हम यहाँ पर आ गए और डील क्लिक होगी, और मैंने कहा कि चलो, मेरे को करना ही है यहाँ पर। और उस टाइम पे नो लुकिंग बैक, बिकॉज मार्केट बैंगलोर उस टाइम पे रिटायरमेंट टाउन था। एंड अभी तो टोटल बजिंग सिटी हो गया है, बिल्कुल हिंदुस्तान में टॉप सिटी हो गया है। पर अच्छी रही जर्नी हमारी। नहीं, गजब रही। तो मतलब फैमिली की हिस्ट्री थी, हॉस्पिटैलिटी स्पेस में थे आप लोग शिमला में। करेक्ट। ये होटल हर्षा की जो प्रोड्यूसर साहब इमेज दिखा रहे हैं, यही होटल हर्षा है क्या पहला? हाँ, यही पहला होटल हर्षा है जो इतना बड़ा बना दिया था आपने 1973 में। ये 80 कमरे का होटल है। एंड हमने 73 में लीज पे लिया था पहले, और उसके बाद जब लीज खत्म हुई फिर हमने खरीद लिया। गजब है। अच्छा, और IIM अहमदाबाद से पढ़े थे, कोई बढ़िया नौकरी क्यों नहीं करी? नौकरी तो मिल रही थी, हाँ, ओबरा ने भी ऑफर करा था मेरे को जॉब। हाँ, बट फिर यही सोचा, फादर ने बोला मेरे को कि भाई देखो, एक बार तुम नौकरी कर लोगे तो उसके बाद फिर तुम्हारी जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट जो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाती है। अब तो हिम्मत भी नहीं पड़ती। ये आप मुझसे पूछो, सही कह रहे हो आप। फादर ने सही सलाह दी थी आपको। फिर चॉइस उन्होंने मेरे को छोड़ दिया कि तुमको वो करना है तो वो कर लो, नहीं तो ये करना है। फिर मैंने कहा चलो छलांग मार ही दो, कोई बात हाँ। नहीं। तो ये है कहानी भाई साहब, होटल हर्षा से शुरुआत। होटल हर्षा से शुरुआत हुई होगी, लेकिन असली रॉयल ऑर्किड की शुरुआत हुई थी मेरे ख्याल से जब वो 2001 में आपका वो फ्लैगशिप गोल्ड कोस्ट वाला होटल खुला था, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद से खैर आज तो खैर 2006 में फिर ये कंपनी IPO लेकर आई, और रेस्ट एज वी से इज हिस्ट्री। आज तो 100 से ज्यादा होटल्स ओन और मैनेज करती है रॉयल ऑर्किड होटल्स। बढ़िया जर्नी रही। अच्छा, 110 प्लस होटल्स लास्ट रिलीज कहती है। हाँ, सही काउंट इस समय क्या है चंदर सर? कितने होटल्स, और इनमें जो होटल्स हैं कुल, उसमें से अपने खुद के कौन से और मैनेज प्रॉपर्टीज कितनी अंदाजन? देखिए, 110 होटल है, वो करेक्ट हाँ, है अभी। और उसमें जो है हमारे कुछ फ्रेंचाइज होटल भी है। अबाउट फ्रेंचाइज होटल मतलब मैंने अपना नाम दे दिया, कोई और ओन करता है, कोई और मैनेज भी करता है, ऐसा? हाँ, और पर हम पूरी मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं, ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट सब देते हैं हम लोग। पर वो फ्रेंचाइज होटल में फिर रिस्क नहीं होता होगा कि अपना नाम लगा हुआ है, पता नहीं ढंग से मैनेज नहीं करेगा तो इज्जत खराब होगी रॉयल ऑर्किड ब्रांड की? ऐसा नहीं होता? हम लोग ऑडिट भी करते हैं ना, रेगुलर ऑडिट करते हैं। और अगर कोई ढंग से नहीं चला रहा तो फिर उसको डी फ्लैग कर देते हैं, उसको वार्निंग देते हैं कि नहीं, इसको ठीक करो, नहीं तो उसको डी फ्लैग कर देते हैं हम लोग। हाँ, तो वो भी है। बाकी हमारे जो अपने जो होटल्स हैं, कुछ जो अपने बैलेंस शीट में आते हैं, वो तकरीबन हमारे पास 15 होटल है जो लीज्ड और ओन्ड और ओन्ड। ठीक है जी। तो ये 15 होटल है जिसका बल्क रेवेन्यू हमारे बैलेंस शीट पे आता है। मैनेज का सिर्फ
आता है रेवेन्यू जो है मैनेज का, वो आता है सिर्फ हमारी फीस उसमें आती है, हाँ, बाकी जो उन्हीं के बैलेंस शीट में रहता है वो फ्रेंचाइज वाले, ठीक बात है, वो तो लॉजिक वैसे ही होगा। वो अच्छा, इस बार के नतीजों में एक रिलीज में लिखा हुआ था नीचे फुटनोट के तौर पे हाँ जी, कि हमने एक एक्सक्लूसिव पॉपअप रिजॉर्ट प्रयागराज में खड़ा करा था, वहां पे महाकुंभ में गेस्ट्स के लिए केटर करने के लिए। हाँ जी, ये पॉपअप मतलब तंबू डाल के फटाफट खड़ा कर दिया। हाँ जी। वो क्या है कि कुछ तंबू थे, कुछ ये जैसे आपने फोटोग्राफ में दिखाया है, हाँ, अ, ये तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। डोम्स हाँ, एक्रिलिक के डोम्स थे, और कुछ वुडन हट्स थे और कुछ टेंट्स थे। तो ये तो हाई एंड था, बहुत ही अच्छा सिचुएशन। मैं भी होके आया उधर। मैं पूछने ही वाला था। हाँ, एक तो अभी का डिसमेंटल कर दिया और कुंभ में मतलब डुबकी आपने भी लगा ली है ना। लगा ली। इसमें 24 तारीख को मैं गया। वो क्या था ना, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, अब तो खत्म होने वाला है, चलो चले जाओ। तो आपका कमरा बुक हो गया था। हाँ जी, आपका कमरा बुक हो गया था। हाँ, अभी मुश्किल से मेरे को मिला कमरा। अपने होटल में मुश्किल से। बहुत डायलॉग मार रहे हो आप। बहुत अच्छा, बहुत मुश्किल से कमरा मिला। अच्छा, चंदर सर, बाकी सब अपनी जगह। इस बार दिसंबर क्वार्टर के जो नतीजे आए, मतलब मजा नहीं आया देख के। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो इंड एएस हो, नॉन इंड एएस हो, रेवेन्यू ग्रोथ फीकी सिंगल डिजिट 9% के आसपास की। मतलब वो होटल स्पेस में साल दर साल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी तो बहुत स्ट्रांग थी। अब क्या मामला थोड़ा ठंडा पड़ रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि दो चीजें हैं, एक तो प्रॉफिट है और एक रेवेन्यू है। और रेवेन्यू क्योंकि हमारा ज्यादा होटल जो है कंसंट्रेशन रहा है मैनेज होटल में, तो उसका जो रेवेन्यू है, और मैंने आपको बताया ही है, वो छोटा सा हमारे को जो नए होटल स्टार्ट हुए हैं उसका रेवेन्यू अगले साल आएगा। क्योंकि इतने अभी होटल स्टार्ट कर दिए हम लोगों ने, 11 होटल तो हमने स्टार्ट करे इसी हाँ। 9 मंथ्स में। ओ, होटल तो आप इतने एग्रेसिव हो रहे हो, 9 महीने में 11 होटल्स रॉयल ऑर्किड के देश भर में, आपके पियर्स भी इसी तरह से एग्रेसिव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सप्लाई का ओवरहैंग आएगा शायद। ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा जो रियलिस्टिक ग्रोथ रेट से वास्तविकता की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 10-12%, 15%, लोअर सिंगल डिजिट से मिड सिंगल डिजिट की ग्रोथ ही एक्सपेक्ट करो, वो पुराने दिन लद गए, अब ऐसा मान लूं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर एक चीज का साइकिल होता है, हर एक बिजनेस हम्म, का साइकिल होता है। हम्म, पर क्या है कि लास्ट फ्यू में बड़ी अच्छी ग्रोथ आई है। तो अभी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई थोड़ी कम है। अब 3 साल के बाद जो स्थिति होने वाली है, तो नेचुरली अब सब लोगों को इंटरेस्ट हो रहा है होटल बनाने की। पहले तो किसी इवन बैंक के पास जाते थे, वो तो बिल्कुल कहते हैं अछूत की तरह हमको ट्रीट करते थे। अब ओपन आर्म में हमारे को अप्रोच कर रहे हैं कि भाई नहीं जी, आप हमारे से फंड लीजिए, कोई बात नहीं। अभी आज तक मैं कभी बैंक में नहीं गया, अभी पीछे फंड को अपने हमारे ऑफिस में आके सिग्नेचर करा के हमारे को करोड़ों रुपया दे रहे हैं। तो इसीलिए कि अभी सिचुएशन अच्छी है। वो कहते हैं मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। तो अभी 3 साल तो कहीं नहीं गए, 3 साल तो सिचुएशन अच्छी रहेगी। उसके बाद भी हाँ, देखिए, इकोनॉमी हमारी काफी बढ़ रही है। अब लोगों की आदतें चेंज हो गई हैं, कनेक्टिविटी बढ़ गई है। अभी हाँ। सब लोग, इवन मिडिल क्लास लोग जो हैं, तो रिश्ते के पास नहीं रहना चाहते। वो कहते नहीं, ये तो सच है। तो आप ये सही है, आप मतलब आप कह रहे हो ये 3 साल कोविड टाइम के बाद से बहुत अच्छा पिकअप मिला था, हाँ, और ये एटलीस्ट 3 साल सूरज ऐसे ही चमकने वाला है। बिल्कुल। ये एटलीस्ट उसके बाद देखेंगे जब समीकरण बैठते हैं, ठीक है। देखेंगे। दूसरी चीज, आपने बोला 11 होटल्स मैनेज प्रॉपर्टीज पिछले 9 महीने में। एक 300 रूम का होटल मुंबई में आना था, जिसका लास्ट कॉल में अपडेट था कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। अब तो वहीं खड़े हुए हैं अपन लोग, कमीशन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्या अपडेट्स है? और उसी के साथ एक रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था, जब उस होटल के बारे में पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है कि उस होटल के शुरू होने के साथ आप अपने सारे 5 सितारा होटल्स की ब्रांडिंग चेंज कर दोगे। ऐसा है कि आइकॉनिका नाम की ब्रांड रख दोगे आप 5 सितारा के लिए, ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है कि एक तो वो होटल काफी एडवांस स्टेज पे है। अ, हाँ, तो अ, इस महीने के एंड तक वो, और या बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ, 1 महीने में वो होटल तैयार हो जाएगा।
बाकी जो चीज है लाइसेंसिंग का, वो तो भगवान जाने, मैं कुछ कह नहीं सकता। पर लाइसेंसिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लाइसेंसिंग मिल जाएगी। और तो इसका मतलब अप्रैल में उम्मीद है कि अप्रैल में होटल फुल फ्लेज लॉन्च हो जाना चाहिए हाँ, हमारा। प्रॉपर्टी रेडी इस महीने हो जाएगी और अगले महीने एंड तक होटल लॉन्च भी हो जाएगा। ठीक बात। और वो बढ़िया होटल है, अच्छा उसका नाम आइकॉनिका रखा है। वो अच्छा, उसी होटल का नाम सिर्फ आइकॉनिका है, ऐसा नहीं कि 5 सितारा का नाम बदलेंगे, ऐसा नहीं ना? पहले उसको लॉन्च करेंगे, उसका स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि बाकी ठीक है, जो होटल उस समझ गया। आ सकेंगे। एक लास्ट सवाल चंदर सर, हाँ जी, प्रमोटर होल्डिंग लार्जली स्टेबल 63.65% आपकी है। हाँ जी, पिछले कुछ दिनों से एक प्रमोटर एंटिटी है हर्षा फार्म्स, हाँ जी। वो खुले बाजार से निबलिंग कर रही है। ये आप लोग खुले बाजार से शेयर और खरीद रहे हो क्या? क्या मंशा है? हाँ, वो हमारी कंपनी है जी, हमारी हाँ, कंपनी है। तो प्राइस अच्छी थी तो उन्होंने कुछ खरीद लिए शेयर्स। हाँ जी, आगे और खरीदोगे क्या चंदर सर? प्राइस अभी भी अच्छी है क्या? प्राइस सही रहेगी तो खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे। हमारे को अपनी कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनी में। हाँ, तो कहीं दूसरे दूसरे किसी म्यूचुअल फंड या दूसरे किसी के लगाने के लिए अपनी कंपनी में लगाए, वो बेटर रहेगा ना। अरे बिल्कुल ठीक है, अपने पास धंधा तो लगाओ उसमें। चंदर सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये है रॉयल ऑर्किड की पूरी कहानी और आगे के आउटलुक की बातचीत। ब्रेक।